अब हम बढ़ेंगे अपने नेकी के सेगमेंट की तरफ, जहां पे हमारे साथ मोहम्मद सरवर हैं। मोहम्मद सरवर और उनकी फैमिली आज हमारे साथ मौजूद है। इनकी कहानी क्या है, आइए पैकेज देखते हैं। मजदूरी के बावजूद मेहनत मजदूरी करके मेरे बच्चों का पेट पाल रहे हैं। मैं भी मेहनत मजदूरी करती हूँ, लेकिन मेरा बड़ा कुछ नहीं बनता, कोई सहारा नहीं है। मैं ये सोचती अगर बीमारी की वजह से उन्हें कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का कौन सहारा बनेगा। अल्लाह पाक का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह पाक ने आपकी बुशरा को हमारे पास भेजा और हमारी मदद के लिए ये आई हैं, यहाँ पे हमारी आवाज़ बनी। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सरवर है। मैं एक माजूर आदमी हूँ, टांगों से बाजुओं से, और मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ 1 बेटा है, और मकान भी हमारा रेंट का है, और मेहनत मजदूरी भी नहीं इतनी लगती। मैं बहुत परेशान हूँ। खुदारा मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ सब बहन भाइयों से जो है सब हैसियत हैं कि अल्लाह पाक हमारी मदद फरमाए और हमारे भाइयों के तावन से हमारे हालात बेहतर हो सकें। खुदारा मैं सब भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ हमारी मदद करें। जी फरहान भाई। बहुत ही दुख की बात है। अल्लाह सब पर अपना फजलो करम रखे। ये रमज़ान का महीना नेकियों का महीना है। दुखे दिलों का सहारा बने चलो आओ, ये फ़र्ज़ ये अदा फ़र्ज़ भी अपना करें चलो। नाज़रीन, हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है सरवर साहब की, जिनका पैकेज आपने देखा। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सरवर साहब आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर। सबसे पहले तो आपको सब्र की तलकीन देते हैं कि अल्लाह आपके मुश्किलात को आसान फरमाए इंशाअल्लाह, और अल्लाह किसी भी इंसान पर इतनी तकलीफ़ नहीं डालता जितनी वो बर्दाश्त ना कर सके। ये अल्लाह की तरफ से एक इम्तहान है। आप सब्र और कनात को बरकरार रखें। ये बताइएगा कि ये आपका एक्सीडेंट हुआ था, किस तरह से आप पैरालाइज हुए? नहीं भाई, ये हम 3 भाई थे, तीनों बचपन से माजूर थे। थोड़ा सा माइक करीब करके बोलिएगा। मैंने कहा हम 3 भाई थे सर जी, और तीनों बचपन से मजदूर थे। अच्छा, पैदाइशी मजदूर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप इससे पहले कोई काम वगैरह भी करते थे? बस भाई मैं थोड़ा सा स्टॉल वगैरह लगाता हूँ, टोपियाँ माल वगैरह सेल करता हूँ। अच्छा। सड़क पे खड़े होके। हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा, जो पैकेज में आपको दिखाया जा रहा था। तो अभी फ़िलहाल क्या हालात हैं? सर हालात बहुत डाउन है।
मेरा तो ऐसे प्रोग्राम में आने का कोई इरादा नहीं था, जी, मैं लेकिन समझ सिर्फ सकता एक हूँ। मजबूरी आप की यहाँ तय मैं सिर्फ बच्चों के लिए कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो अच्छा बन जाए। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो आप यहाँ आकर अपने आप में कोई शर्मिंदगी महसूस ना करें। हम सब आपके भाई बहनों की तरह हैं और भाइयों से कोई बात कहने में शर्माना नहीं चाहिए। और ये जितने लोग देख रहे हैं यकीनन ये भी आपके भाइयों की तरह हैं, क्योंकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाईचारगी का पैगाम दिया है, सब मुसलमान भाई हैं। तो आप परेशान ना हो। ये बताइए कि अब आप क्या चाहते हैं कि आपकी मुश्किलात कैसे आसान हो? क्या आपने सोचा, क्या आपकी ख्वाहिश है? सर मेरी ख्वाहिश यही है कि मेरे ऊपर थोड़ा सा कर्जा है, तकरीबन 1.5-2 लाख रुपया, अच्छा, वो मेरा उतर जाए और एक मुझे सिर्फ 2 मरले का मकान दिया जाए जिसके नीचे मैं अपने बच्चों को लेकर बैठ सकूं। ठीक है। और आप काम अगर आपको मिले तो आप काम, यानी यही काम, अगर बिजनेस जो आप करते थे छोटा मोटा, यही अगर कोई स्टार्ट भी करवा दे? हाँ जी, तो वो सर भी कोई आप कर- दुकान वगैरह कोई बनवा दे, चलो बेहतर है वो। यानी सेहत का कोई मसला तो नहीं है काम करने में? जो आप पहले किया करते थे, अगर वो वसाइल दोबारा से आपको उधर प्रोवाइड कर दिए? हाँ जी, मतलब कि दुकान का कोई काम हो ना, चलो बैठ के जो कर सको, बैठ क्योंकि के ना कर हाथों में ताकत है ना बाजुओं में ताकत है। आप जो पहले करते थे वो सिर्फ बाइक के ऊपर, मेरे पास 4 टायरों वाली बाइक थी, अच्छा अच्छा, उसके ऊपर मेरी वाइफ जो है वो चीज़ें वगैरह लगा के देती, सब कुछ वही करती है। और उसके या तो बाद आपको कोई ऐसा काम मिल जाए कि जो आप बैठ के करें, या अगर वही काम बाइक वाला, बाइक समेत, बाइक है आपके पास अभी वाली? हाँ जी, ठीक है। तो उमर भाई क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ आपको थोड़ी सी इनकी माजूरी का अंदाजा होना चाहिए। ये सफ़र कर रहे हैं मस्कुलर डिस्ट्रोफी से, जो कि एक इनहेरिटेड डिजीज़ है। आपको पट्ठों की बीमारी है, पट्ठे दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं। जी। आपके जो भाई हैं वो ज़मीन से उठ भी नहीं सकते, वो ऐसे उठते हैं जब जैसे अपनी टांगों पे सीढ़ी बना के उठ रहे हैं, ठीक है जी। और सिर्फ लड़कों को ये बीमारी होती है, तो ये ड्यूशन्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी है। मैं आपको 2-3 बातें बताऊँ, ये बिल्कुल सही बातें हैं। हमारी हुकूमत को आप जो मर्जी बातें बना सकते हैं, लेकिन इस वक्त एहसास प्रोग्राम है, जी जी, आप थोड़ी सी मदद लें। मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं कि एहसास प्रोग्राम में आपको पूरे खानदान के लिए एक इनकम सपोर्ट मिलेगी। आपकी बेगम इसके अलावा जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट है उसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। और जहां तक सेहत का मामला है, मैं एक सरकारी अस्पताल में काम करता हूं। अब हर शख्स के लिए इलाज तकरीबन मुफ्त है, मगर आपकी बीमारी ला इलाज है। जी, मैं जी। बुरा, मेरी बात आपको बुरी लगेगी, नहीं सर, अगले साल आप इससे भी ज्यादा कमजोर होंगे, अल्लाह करे ना हो, लेकिन मैं सिर्फ रोजाना इन मरीजों से डील करता हूं। जी जी, मेरा आपके लिए होगा, ये मकान मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, मगर अल्लाह करे कि कोई भी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी, जिस तरह हमारी बहन जुगन जो है बहुत सालों से बात करती है, वो कई दफा ऐसी कोई चीज कर देते हैं। यकीन कीजिए, नाउमीदी की कोई जगह नहीं, लेकिन सबसे पहले मेरी मशवरे में बात कीजिए, एहसास प्रोग्राम के लिए अप्लाई कीजिए। बहुत ही आसान है, आपको कम से कम रेगुलर इनकम मिलती रहेगी। आपकी माजूरी का सर्टिफिकेट मैं बना के देने के लिए तैयार हूं, जिसके बाद आपके लिए आसानी हो जाएगी और आपको एक मोटराइज्ड व्हीलचेयर मिल जाएगी जो आपकी कल जरूरत है। याद रखिएगा मेरी बात। सर मैंने वो मजदूरों वाला सर्टिफिकेट भी बनवाया था सर्विस हॉस्पिटल से, उसके लिए बाद मतलब मैंने एहसास प्रोग्राम में भी अप्लाई किया था। ठीक है, उन्होंने कहा था कि जी आपका सेहत कार्ड जो है ना वो आपके घर में पहुंच जाएगा, आप चलाइए। ठीक है, इधर कलमा चौक उनका हेड ऑफिस था, वहाँ पे गया था मैं, ठीक है। लेकिन आज तक वो नहीं पहुंचा मेरे पास। ठीक, कितना अर्सा हो गया इस बात डॉक्टर को? साहब, आप तकरीबन अगर इस 2-3 चीज साल को हो गए। अपनी निगरानी में बिल्कुल, करवा मैं ये दें, सोच रहा हूँ, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अभी दूर अगर दूर ये तक आप जैसा कोई शख्स इसको अपनी अंडर ले ले कहूँगा तो, कि मैं आपके प्रोड्यूसर साहब से रब्ता करके इसके जी। बाद एंड आई डू इट। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं, हम रोज करते हैं। और ये आप जो परेशान ना हो। बहन है, इनका अगर बेनजीर इनकम प्लान के थ्रू हो जाए, ये हैं चीज़ें बहुत अच्छी। आप पाकिस्तान को हम लोग बड़ी बातें बनाते हैं, पाकिस्तान में बड़ी मदद करने की जगह है वाकई, और मगर मुश्किल हो जाती है। मैं समझता हूँ पता दस्तूरी है मामला है। डॉक्टर साहब, लोगों को पता नहीं होता, पता भी नहीं वही तो बात है ना कि इफ यू डोंट नो, मगर आपका जो सेगमेंट है ना, इससे एक खास अवेयरनेस और एक खास लिंक पैदा हो रहा है जो लोग कर सकते हैं। आई एम श्योर जिन लोगों ने एहसास प्रोग्राम के बारे में सुना है कि ये वहाँ पे गए हैं और अभी तक इनका काम ही हुआ, वो भी अपने गरिबान में झांकेंगे, ये हम यकीनन। और इस बात से भी आप मायूस ना होइएगा कि डॉक्टर साहब ने जो कहा कि आपकी बीमारी लाइलाज है और आप अगले साल और कमजोर हो सकते हैं, लेकिन मायूस ये ना तो हो। ये तो इन्होंने जो इनके मेडिकल कहता है उस हिसाब से कहा है, लेकिन ये दूसरी बात से मेरे इत्तेफाक करेंगे कि एक डॉक्टर है जो ऊपर बैठा हुआ है, बिल्कुल बैठा वो हुआ है। उसकी नज़र, उसके लिए तो कोई चीज़ नामुमकिन नहीं। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद लगाएं और ये बस दुआ करते रहें कि अल्लाह किसी का मोहताज ना करे, अल्लाह अपने पैरों से ही लेकर जाए। बिल्कुल, मगर सर एक बात बताऊं आपको, मेरे अल्लाह ने भी कुछ सूरतें ऐसी बनाई हैं जिसके ऊपर हम झूठी उम्मीद नहीं देते, हम उसके अंदर उसको मजबूत होने का कहते क्योंकि हैं। देखो ये बीमारी के बारे ये में एरिया ना डॉक्टर साहब का है, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ही डील्स विद Exactly. एवरी And I सिंगल have to डे tell the people एज अ this मेडिकल thing. प्रोफेशनल। अच्छा ये बताइए कि मेरे अलावा किसी और डॉक्टर ने आपको ये बात नहीं बताई हुई? नहीं सर, मुझे ये किसी ने नहीं बताई। तो फिर वो की कहते हैं तेनू मतलब मतलब हैजा ज़्यादा होया? बस ये कि मैं सर्टिफिकेट बनवाया सी ना, उन्होंने कैसे ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। पट्ठियां का मसला, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, एंड नाम सुना कि ड्यूशंस नहीं सर। सुना कुछ? चलो कोई बात है वही।
डॉक्टर साहब आपके पास इनको भेजा जा सकता है ताकि एक दफ़ा आप कंप्लीट डायग्नोसिस करें? बिल्कुल, डायग्नोसिस का मैंने इनको चलते हुए देख लिया था। अगर आप अपना हाथ ऐसे करें, आपके ये पट्टे जो थीनर एमिनेंस है खत्म हो गई है, आपके हथेली बिल्कुल हॉलो हो गई है, हाथों तक के पट्टे खत्म हो गए, डैमेज हो गए, बिल्कुल समझ आ रही है, और आपको जमीन से उठने में बेइंतहा मुश्किल पेश आएगी। सर उठ सकता ही नहीं, उठ सकते ही नहीं है। जुगन अपना अपना काम होता है, डॉक्टर बड़े मक्कार होते हैं, उनको सारी बीमारियों का पता होता है। एज ही वॉज वॉकिंग इन आई कुड सी दैट। और बुरा न मानिए सर, मैं कई दफ़ा बड़ा करख्त सच बोलता हूँ, मगर करख्त सच सुनने के बाद आप अपने अंदर हिम्मत पैदा करते हैं उस सच को झेलने के लिए। सर मैं मुस्तकिल झूठ बोल जाऊंगा ना तो हिम्मत ही नहीं पैदा होगी। बाहर तो जो हम कर सकेंगे वो यकीनन करेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। और व्यूअर्स, ये जो नंबर ऑन एयर चल रहा है, प्लीज़ इस नंबर को के ऊपर कॉल करें, और अगर आप अपने एंड से कोई हेल्प को इमदाद करना चाहते हैं ज़रूर करें। डॉक्टर साहब ने भी वादा किया है कि वो एहसास प्रोग्राम से इनको लिंक करा देंगे। जो मेरी बहन है उनको भी हेल्प आउट करा देंगे बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम से, और इनका एक दफ़ा वंस ओवर चेकअप भी कर लेंगे ताकि वो इस प्रॉपर जो पेपर्स तैयार करने हैं वो कर सकें। और व्यूअर्स, आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि इनको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बुशरा साहिबा, देखिए सबसे बड़ी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ी तिजारत जो है वो अल्लाह से है। मैं आपके लिए एक पैगाम दूंगा, ये मौला अली अलैहिस्सलाम का कॉल है। अभी आप मुफलिसी की हालत में है ना, खाने को कुछ नहीं है, वसाइल नहीं है, ऐसे हालत में इंसान लेने की पोजीशन में होता है, देने की पोजीशन में नहीं होता। जी जी। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मुफलिसी की हालत में सदका देकर अल्लाह से तिजारत करो। जी जी, माशाअल्लाह। तो जो सदका जरूरी नहीं पैसे का दें, किसी की तरफ मुस्कुरा कर दें, किसी की तरफ अच्छी बात जो आपने सीखी हो किसी को बता दें, ये भी सदका जारी है। इंशाअल्लाह बाकी चीज़ें भी इंशाल्लाह फिजिकली तौर पे भी हम भी कोशिश करेंगे, हमारे नाज़रीन भी कोशिश करेंगे, आप भी अल्लाह पर ईमान रखें। और चीते की तरफ से आपके साथ ये हैम्पर जाएगा जिसके अंदर इनके जो राशन बॉक्सेस है, व्यूअर्स आप भी इनको ऑर्डर कर सकते हैं। चीते की ऐप को डाउनलोड करके आप इसी वक्त चीते की ऐप को डाउनलोड करें। अगर आपने भी राशन बॉक्सेस डोनेट भी करने हैं किसी इदारे को, तो आपके पास वो भी ऑप्शन है कि आप डायरेक्टली चीते के थ्रू डोनेट कर सकते हैं किसी इदारे को। अगर आपने अपने इर्द गिर्द के लोगों को देने हैं तो वो भी कर सकते हैं। और 3 डिफरेंट कैटेगरीज हैं बॉक्सेस की, तो आप अपनी मर्जी से जितने आप साहिब हैसियत हैं उस हिसाब से ऑर्डर कर सकते हैं। एक चीते का राशन का बॉक्स जो है आज हमारे भाई और उनकी फैमिली के साथ जाएगा। नहीं, शुक्रिया की बात नहीं, शुक्रिया कहकर शर्मिंदा न कर, आपका शुक्रिया कि आपने हम सबको ये नेक काम करने का मौका दिया। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे।